अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनानी शिफा खाने में आपका एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहे हैं जो कि शुगर वालों के लिए बहुत ख़ास है। जिन लोगों को शुगर रहती है उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया दवा आयुर्वेदिक बता रहे हैं। जो लोग एलोपैथी होम्योपैथी जो भी ले रहे हैं वो ठीक है, उसकी जगह बाकी आयुर्वेद में अपना मकाम है। और आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट या किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम घरेलू और ऐसे हर्बल नुस्खे बताते हैं जिससे कि आपके शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। आपकी शुगर कितनी भी हो, शुगर वैसे जड़ से जाती नहीं है। बाकी आयुर्वेद में कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कंट्रोल भी करती है और आपको किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम आपको बता दें कि आपको करना क्या है और इस्तेमाल क्या करना है। आज हम आपको दो नुस्खे बता रहे हैं। पहला नुस्खा जो बता रहे हैं, आप अगर पेन कापी हो तो नोट कर लीजिए, बहुत कारगर और बहुत अच्छा साबित होता है। तो पहले नुस्खे में आपको क्या करना है, आपको पहले नुस्खे में पनीर के फूल लेना है। पनीर के फूल लीजिए और उसके अंदर आपको एक चीज़ और लेना है, पनीर के फूल के साथ तेज पत्ता भी लेना है। आपको कितना कितना लेना है, आप चाहो तो 250 ग्राम पनीर के फूल ले लीजिए। पंसारी के यहाँ जहाँ आयुर्वेदिक चीज़ें मिलती है वहाँ जाकर बोलिए आपकी पनीर के फूल दे दीजिए। तो 250 ग्राम आप पनीर के फूल ले लीजिए और 50 ग्राम तेजपान पत्ता होता है जो सभी लोग करीब करीब जानते हैं। तो तेज पत्ता 50 ग्राम और पनीर के फूल 250 ग्राम ले लीजिए। इन्हें आप पनीर के फूल को हल्की धूप में थोड़ा सुखा लीजिए, तो कड़क हो जाएंगे। वैसे ये क्या चामटे और नरम होते हैं, तो आप इसे थोड़ा सुखा लीजिए और इसे मिक्सर में पीस लीजिए। पनीर के फूल भी पीस लीजिए और तेज पत्ते को भी पीस लीजिए। ये दोनों का पाउडर बनाकर आप इसे एक डिब्बे में रख लीजिए और रोज़ाना उसे आप शाम का टाइम भिगा दीजिए और खाली पेट उसका पानी पीजिए। और उसी वक्त आप फिर भिगा दीजिए, 5 ग्राम के समथिंग 1 चम्मच आप भिगा दीजिए और उसे फिर रोज़ाना छान कर पी लीजिए। जो वेस्ट बचा उसे आप फेंक दीजिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा आपको हम एक और नुस्खा बताते हैं जो कि बहुत ही कारगर है, उससे भी हमारा प्रैक्टिकली और अनुभवी नुस्खा है। आप चाहो तो उसे भी आजमा सकते हो। आपको लेना है दालचीनी। दालचीनी सभी लोग जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा आपको लेना हल्दी। हल्दी और दालचीनी ऐसी चीज़ें जो आपके रसोई घर में आसानी से मिल जाती है और प्रत्येक व्यक्ति इसे इस्तेमाल करता है। प्रत्येक घर में करीब करीब ये पाई जाती है अपने रसोई के लिए। तो आप दालचीनी और हल्दी बराबर मात्रा में ले लीजिए और इसे भी बारीक पीस लीजिए। और रोज़ाना इसे आप खाली पेट आधा चम्मच सुबह और खाली पेट आधा चम्मच शाम को लीजिए। और देखिए कुछ ही दिनों में आपको शुगर में फ़ायदा लगने लगेगा। आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करते रहिए। इससे आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो दूसरों को बताइए ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सके।